राम राम भाइयों। आज विस्तार से बात करेंगे कि भोजन जो हम लोग लेते हैं वो है सो ग्रास नली से पेट में होते हुए छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए गुदा मार्ग से कैसे बाहर जाता है और किन किन जगहों पर गैस बनने की सबसे बड़ी समस्या होती है, बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप खाना खाते हैं वो लार्वा के द्वारा फिसलाते हुए ग्रास नली जो लगभग पेट तक पहुंचाती है, जो पेट से जुड़ी हुई रहती है, वो पेट तक पहुंचाती है। और पेट का पहला काम है उस खाना को संग्रहित करना, अपने पास संग्रहित करके 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा तक रखती है। इस बीच में जो है सो गोल ब्लैडर से और पेप्सी से निकल के दोनों से निकल के गोल ब्लैडर जो है उसको अम्लीय बनाती है। पेप्सी जो है उसमें एंजाइम को छोड़ती है और पेट के अंदर जो मांसपेशी है वो फूलता है, सिकुड़ता है और उस प्रक्रिया में ये अंदर में पूरा भोजन को पेट में ही घुमाता है, उसको घुटता है, उसको तरल बनाता है। इस अम्लीय प्रक्रिया और एंजाइम प्रक्रिया और ये घूमने के द्वारा पहला गैस का रिसाव सबसे ज़्यादा यही होता है जो खट्टा ढकार से जो आप ढकारते हैं उसके द्वारा ये बाहर होता है। इस प्रक्रिया के बाद भोजन जो है सो तरल होते हुए छोटी आंत में पहुंचती है जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तक से 7 मीटर तक होती है। इसका काम क्या है? इसका काम है सिर्फ भोजन को अवशोषित करना। भोजन को तरल पदार्थ जो पेट बना के नीचे पहुंचाया उसको अलग अलग उस लंबाई में पहुंचा के सिर्फ इसका काम आसान भाषा में है आपके भोजन से जो तरल पदार्थ बना उसको अवशोषित करना, उसका अम्लीय गुण को हटाना और उसके साथ साथ उसमें जो एंजाइम है उसके द्वारा उसको पोषित करना, उसके साथ साथ प्रोटीन को छोटे छोटे अनुभाग में तोड़ के और उसको ऐसो शरीर में सारा विटामिन मिनरल्स खनिज पदार्थ सारा चीज को अवशोषित करना, ये छोटी आंत का काम है। और ये जो प्रक्रिया है ये पूरा 6 से 7 मीटर तक यही इसका सारा काम है। इसके साथ और भी छोटा अणु में इसको तोड़कर बड़ी आंत तक धीरे धीरे करके पहुंचाना। अब बड़ी आंत में अगर भोजन ठीक से नहीं पचा है, अगर ठीक से छोटी आंत उसको नहीं तोड़ सका तो बड़ी आंत में भी ऐसो गैस का सबसे ज्यादा रिसाव होता है जो गुदा मार्ग से वायु के रास्ते से बाहर निकलता है। बड़ी आंत का क्या काम है? बड़ी आंत का काम है जो बचा हुआ जो भोजन जो तरल पदार्थ है उसमें जो पानी है उसको सब बड़ी आंत खींच के मल को गाढ़ा और सख्त बनाने में, जो कि आसानी से हमारे गुदा मार्ग से निकल जाए वैसा बनाना। उसके साथ साथ जो बचा हुआ फाइबर है उसको मल के साथ मिलाना ताकि उसको निकलने में आसानी हो। और समय के हिसाब से बड़ी आंत का ही काम है कि समय के हिसाब से आपके मल को बाहर निकालना। और इस प्रक्रिया में गैस का सबसे ज्यादा रिसाव पेट में और दूसरा बड़ी आंत में और छोटी आंत में ना के बराबर। अगर छोटी आंत में भी गैस है तो वो बड़ी आंत से ही निकलेगा और अगर पेट में गैस है तो वो मुंह से बाहर रख दीजिएगा। ये भाई और बहनों, ये सारा जानकारी आपको पेट से लेके गुदा मार्ग तक गैस और पाचन क्रिया का बताया गया। अब गैस के लिए आपको सबसे किफायती और कम दाम में 2 दवा मैं बताता हूँ। P40 DSR आप ले सकते हैं, खाली पेट एक, P और 40 ये भी आप एक ले सकते हैं। DSR जो है वो आपका मल तक को बाहर निकालने में आसान होता है और P40 सिर्फ गैस को आपको कम करता है। मार्केट में आप जाएंगे एक से एक ब्रांडेड दवा है, लेकिन कम इकोनॉमिक रेंज में आपको 50 रुपया पत्ता तक और 30 रुपया पत्ता तक ये दवा अगर आप आर्गूमेंट करते हैं केमिस्ट से तो वो दे सकता है और बहुत कम दाम में आपका इलाज हो जाता है। आगे ऐसा ही वीडियो आता रहेगा। वीडियो में जो कमी हो वो हमें बताएं और वीडियो में ज़्यादा मेडिकल भाषा नहीं बोला गया है ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों और बहनों को भी समझने में आसानी हो। जानकी रामराज चैनल में आपका स्वागत है और इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबाएं। जय श्री राम।